साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 35 है। इससे पहले मैंने 34 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर माराधत कर ले। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है, क्योंकि आपको पता है 38 तक आपके जीके और जीएस होते हैं, 39 से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, निर्देश दिया गया है 39 से 40 नीचे लिखे गए प्रश्नों का सही विलोम चुनिए। यानी परोक्ष का विलोम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। परोक्ष का विलोम पूछ रहा है तो बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है उत्कृष्ट का विलोम बताइए। उत्कृष्ट का विलोम बताना है आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। उत्कृष्ट का विलोम पूछ रहा है तो उत्कृष्ट का विलोम जो है मित्र ये निकृष्ट होता है। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर बता दो। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। पानी पीकर जात पूछना, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ 41 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे पानी पीकर जात पूछना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, पानी पीकर जात पूछना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है मित्र काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो मित्र वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः जो है ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है। एक होता है मित्र अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्यतः बात करेगा वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः तो याद रखना दो होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर इसके अंतर्गत 8 उपयोग कहते हैं। और अरे रचना के आधार पर बात करें मित्र तो 3 आते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। लेकिन मुख्यतः बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो पावन का संधि विच्छेद जो है मित्रों ये पो प्लस अन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पावन का संधि विच्छेद जो है ये पो प्लस अन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और इसमें कौन सी संधि है तो याद रखना इसमें अयाधि स्वर संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद पो प्लस अन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, शुद्ध शब्द जो है ये बड़ा सा जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अक्रमक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अक्रमक क्रिया है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। आक्रामक क्रिया की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा।
तो बिल्कुल सही, पानी बरस रहा है, इसमें अक्रमक क्रिया है मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, मुझे, मैं, हम जो है मित्र, ये सब क्या होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्द की बात कर रहा है, ना कि वाक्य का। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एकार्थी, फिर होता है अनेकार्थी, फिर समानार्थी या पर्यायवाची, उसके बाद होता है विपरार्थी या विलोम। कितने होते हैं? 4 होता है। एकार्थी होता है, अनेकार्थी होता है, समानार्थी होता है और विपरार्थी होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो मित्र। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? यानी आपसे पूछ रहा है, लालटेन शब्द जो है ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, ये लालटेन शब्द जो है मित्र ये विदेशज शब्द है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। यशोदा में प्रयुक्त संध का नाम है। यशोदा में कौन सी संध प्रयुक्त हुई है और इसका संध विच्छेद भी बता दीजिए। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? यशोदा में प्रयुक्त संध और इसका संध विच्छेद भी आपको बताना है। तो 49 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, यशा प्लस द इसका संध विच्छेद हो जाएगा। यशा प्लस द इसका संधि विच्छेद होगा मित्र। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना, इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और इसका संधि विच्छेद जो है यशा प्लस द होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर बता दो। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? फटाफट बताओ, 50 का राइट आंसर क्या होगा? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अधिकरण में पर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, बहुव्रीहि समास की बात कर रहा है मित्र, तो चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विसर्ग। यहाँ तीसरा पद प्रधान है। तीसरा, ये पहला पद ना ही दूसरा पद, ये तीसरे पद की ओर इंगित करता है। यानी चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विसर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा मित्र? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है ये किस प्रकार का शब्द है? फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो 52 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बता रहे हो। तिलक जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है ये टीका होता है। याद रखना, तिलक जो है मित्र ये तत्सम है और इसका तद्भव टीका होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। अंडे का शहजादा इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। अंडे का शहजादा का अर्थ आपसे पूछ रहा है।
तो बिल्कुल सही है, अनुभवहीन व्यक्ति को अंडे का शहजादा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। प्रति उन्नत मत का अर्थ है, यानी आपसे पूछ रहा है किस वाक्यांश का ये एक शब्द है। प्रति उन्नत मत शब्द का प्रयोग जो है ये कब किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, हम उसे क्या कहते हैं, प्रति उन्नत मत कहते हैं मित्र। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली जो है ये तो आप जानते हैं कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थानी की है या पूर्वी राजस्थानी की है, दक्षिणी है या उत्तरी है। फटाफट बताओ 55 का राइट आंसर क्या होगा। हड़ौती बोली जो है ये किस राजस्थानी के अंतर्गत आती है। 55 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है हड़ौती। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर करो फटाफट। तो 56 में आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 56 का जो भी भाई बहन बता रहे प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास जो है मित्र ये मंगल सूत्र है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। शुद्ध वाक्य चुनिए। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो क्या होगा इसमें, मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल परफेक्ट होगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें प्रश्न हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, इसका राइट आंसर बता दो। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, अघोष वर्ण जो है मित्र आपको पता है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों शब्द जो है मित्र ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष होता है और तीनों शब्द जो है ये भी अघोष होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, यानी इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, एक ही समय में वर्तमान। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 59 का पूछ रहा है आपसे। तो बिल्कुल सही, समसामयिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर बता दो। पार्थिव का अर्थ है। पार्थिव का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ 60 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, पार्थिव जो है मित्र ये किसको कहा जाता है, तो याद रखना जिसका संबंध पृथ्वी से है उन्हें पार्थिव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उन्हें पार्थिव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। उद्दत का विलोम शब्द है। उद्दत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, 61 आपके सामने। तो उद्दत का विलोम जो है मित्र ये विनीत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उद्दत का विलोम जो है ये विनीत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, 62 का बता दो राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना घर का पर्यायवाची जो है मित्र ये गेह होता है। और क्या होता है, सदन भी होता है, भवन भी होता है, धाम भी होता है, निकेतन भी होता है, घर भी होता है, मकान भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द जो है ये गेह भी होता है, आवास भी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने विपरार्थक शब्द चुनिए, यानी शोषक का विलोम क्या हो जाएगा, विरुद्धार्थी क्या होगा या विपरार्थक शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 63 का बताओ राइट आंसर क्या होगा, शोषक का विलोम पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे 63 का राइट आंसर क्या होगा। तो शोषक का विलोम जो है मित्र ये पोषक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ विपरार्थक पूछा गया तो शोषक का पोषक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत में कौन सा प्रत्यय निहित है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा। कहावत में कौन सा प्रत्यय निहित है, तो याद रखना आवत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बता दो। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था में कौन सा काल निहित है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खा रहा था मित्र ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। 66 आपके सामने है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, मैं धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, मैं धड़ाधड़ शब्द जो है ये कौन सा है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है या प्रविशेषण है, फटाफट बताओ। 66 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जो क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो धड़ाधड़ जो है मित्र ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य, ये आपसे पूछ रहा है। 67 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें क्रिया उपवाक्य है मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, यह आपसे पूछ रहा है। 68 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, तो याद रखना इलाहाबाद में अवधी बोली बोली जाती है। अवधी का केंद्र जो है मित्र ये अयोध्या है। अवधी बोली का केंद्र जो है ये अयोध्या है। और इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69, इसका राइट आंसर बता दो। आय के उच्चारण स्थान का नाम है। आय के उच्चारण स्थान का नाम आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। तो याद रखना ए और आय का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालव्य होता है। ए और आय का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालव्य होता है। और ओ और आओ का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। ओ आओ का उच्चारण स्थान जो है ये कंठोष्ठ होता है। और ए आय का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य होता है, याद रखना। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये तालव्य होता है और ता का दंत होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आय का उच्चारण स्थान पूछा गया था। तो ए और आय का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि निहित है ये भी बताना है आपको। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें कौन सी संधि निहित है, फटाफट बताओ। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उड्डयन का संधि विच्छेद जो है उत प्लस डैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। और इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखना इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है उत प्लस डैन होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन जो है ये किस प्रकार का शब्द है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है।
तो याद रखना मित्र, चूर्ण जो है ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? चूर्ण जो है ये तद्भव है, और चूर्ण की बात करता तो कह देते आपकी तत्सम है, लेकिन चूर्ण जो है ये तद्भव है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72, इसका राइट आंसर बता दो। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो 72 का जो भी भाई बहन बता रही है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का उचित अर्थ जो है राह न सूझना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। वेनमत्स्य का विलोम शब्द होगा। वेनमत्स्य का विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो शोमनस हो गया मित्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 74, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, यानी आपसे पूछ रहा है जो ये वाक्य लिखा गया है इसको आपको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो सरल वाक्य इसका क्या बनेगा, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो सरल वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये वाक्य जो है ये सरल वाक्य बन गया। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सरासर में जो है मित्र ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ये रहे आपके आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी मित्र। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आपके एक लाइक से ही मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ मित्र एक दो मित्र तक तो शेयर कर ही दिया करो, क्योंकि जब बच्चे नहीं होते तो पढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है। तो प्लीज़ मित्र शेयर कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्र। और क्लास कैसी भी लगी हो ये भी बता दिया करो, ताकि मुझे भी अंदाजा लग सके कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।